तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोशाखाना 2 केस में सजाएं सुना दी गई हैं। इमरान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की और 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया है। क्या कहिएगा इस अहम फैसले पर? देखिए, ये केस, इसमें कोई शक नहीं था कि ये एक ऐसा केस था कि जिसका कोई भी आदमी इसका जवाब नहीं दे सकता था। इस केस को वो लीगली नहीं लड़ सकता था और इस केस में भी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया और उनकी टीम ने कोशिश की कि ले तो लाल से काम ले, किसी तरह डिले करवाया जाए, किसी तरह इस केस को सियासी या बयानबाजी या इस तरह का माहौल बनाकर इससे बचा जा सके। ओपन एंड शट केस था। सारी दुनिया जानती है कि तोशाखाना एक अमानत के तौर पे हुक्मरान के पास होता है और एक ऐसा हुक्मरान जो अपने आप को मदीना की रियासत का वली कहता था, और उस जहाँ मदीना की रियासत में तो एक चद्दर का भी सवाल किया जा सकता था। यहाँ तो सारे के सारे हीरे जवाहरात, हार और घड़ियां और वो चीजें जो अरबों रुपए की थी, एक एक हार अरबों रुपए का था, दुनिया के बेहतरीन मशहूर तरीन ब्रांड्स की चीजें थी, उनको वहाँ चंद रुपए दे के अपने ही घर रख लेना, उसकी वैल्यू गलत डिक्लेयर करना, उसके बाद उसकी मिसडिक्लेरेशन करना, फिर उसके बाद झूठ बोलना और सिर्फ इसलिए कि वो पैसे खाए जा सके। तो ये इसमें कोई शक नहीं थी कि इस केस में इनके पास सिवाय एक जवाब के कोई जवाब नहीं कि केस सियासी है। सियासी केस या सियासतदान को ये इजाजत नहीं है कि वो अगर चोरी या डकैती करे तो उसको कोई पूछेगा नहीं, और सियासी केस कहने से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। तो ये केस यकीनन ओपन एंड शट केस था। अच्छा तलाल साहब, आप ये कह रही हैं ये ओपन एंड शट केस था, जो फैसला आया आपको लगता है प्रेसिडेंट सेट होगा आइंदा आने वाले लोगों के लिए? देखिए, यकीनन देखिए ना, सेट तो पहले ही हो चुका है। अब तोशाखाना का आप देख लें, तोशाखाना की चीजें जो है वो जब से ये सब कुछ हुआ है, हर तोशाखाना की चीज किस तरह महफूज रहती है, किस तरह उसे वहां रखा जाता है, कैसे दुनिया को बताया जाता है, और बल्कि कोई एक पेंसिल तक अब अपने पास नहीं वजीर या कोई हुक्मरान रखता। तो यकीनन सबक तो इन चीजों से मिलता है ना जी। और इनके से तो लोग उम्मीद ही नहीं करते थे, क्योंकि जो बंदा कहे कि मैं मदीना की रियासत का वाली हूँ, मैं मदीना की रियासत चला रहा हूँ, और अंदर अंदाजा लगाएं कि आप वो तोशाखाना जो एक अमानत के तौर पे आपके पास है वो भी खा जाए, और उसके बाद हीरे और घड़ियों से लेकर प्लाटों तक जो तजारत बनी गाला में होती रही है, बनी गाला कम मनी गाला बना रहा है, और ये सब कुछ होता रहा है बानी पीटीआई की वजह से, क्योंकि वो वजीर आजम थे, क्योंकि उनकी मर्जी से अफसर लगते थे, उनकी मर्जी से हुकूमत चलती थी, वो वजीर आजम थे, और उनकी घर वाली, इस दोनों मिलकर ये पूरे का पूरा उन्होंने ये सारा चोरी की है, जिसकी सजा बहुत देर बाद हुई है, बहुत पहले होनी चाहिए थी। तलाल चौधरी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और उनका इरादा भी है कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया जाए, वहां जाकर चैलेंज करेंगे। क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, ये उनका हक है, बिल्कुल वो चैलेंज करेंगे। सवाल का बुनियादी नुक्ता मैं शायद आपसे पूछना भूल गई, आपको लगता है वहां से अलग या मुतफर्रिक फैसला हासिल कर सकेंगे? देखिए, ये उनका हक है, ये तो अदालत फैसला करेगी कि, लेकिन अब वो अदालतें नहीं है जो गुड टू सी यू वाली हैं, ना ही वो अदालतें हैं कि जिनकी डिग्रियां जाली थी और उनके दिल जो थे वो इनके साथ धड़कते थे। अब अदालतें वो हैं जिसमें जज अपना काम करते हैं, और जिसमें नहीं तो इनका केस तो कोई सुनता ही नहीं था। इनके केस तो ऐसे ही पड़े रहते थे, 8-8 साल स्टे। इनके केस आंखों के सामने होने वाले जुर्म को भी, क्योंकि बहुत सारे अदलिया के अंदर इनके सहूलतकार थे, अब वो निकल गए। अब तो अदालतें जो है वो ये जाएं अदालत, अदालत फैसला करेगी। फैसला क्या करेगी ये तो वो वक्त बताएगा।